हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 दिया है, अवयव ए बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला नंबर अवयव की कोटि, दूसरा नंबर ज्ञात करना है अवयव की संख्या, तीसरा नंबर ज्ञात करना है कि A13, A21, A33, A24, A23। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। अवयवों की कोटि पहला नंबर ज्ञात करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अवयवों की कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ। आपको दिख रहा है अवयव ए बराबर इतना दिया है, तो इसमें इस तरीके से जो रहता है ये पहली लाइन इसको पंक्ति बोलते हैं। जो पट पट तरीके से रहता है उसको पंक्ति बोलते हैं, और जो पूरा खड़ा तरीके से रहता है यानी सीधा खड़ा रहता है उसको स्तंभ बोलते हैं। यानी इसमें कितना दिया है? 1 2 3, यानी 3 लाइन ऐसे पट है, यानी 3 पंक्ति है। और कितना स्तंभ है? 1 2 3 4, यानी 4 स्तंभ है। तो पंक्तियों की संख्या को हम लोग m से डिनोट करते हैं और स्तंभों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो m कितना दिया है? 1 2 3, m का मान 3 दिया है, गुणे n का मान कितना दिया था? तो 1 2 3 4, ये कितना दिया था? 4 दिया था। यानी अवयवों की कोटि, यानी हम लोग अवयवों की कोटि ज्ञात कर लिए 3 इंटू 4। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हल करते हैं हम लोग। इसी का प्रश्न पहले का ही दूसरा नंबर हल क्या पूछा है? अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग कोटि में गुणा करा देते हैं। तो अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोटि में गुणा कराते हैं, यानी 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 12। यानी टोटल कितने अवयव है इसमें? तो 12। देख लीजिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे गिन का भी निकाल सकते हैं। या अवयव की कोटि हम लोग को पता रहेगी, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो अवयव के अवयवों की संख्या पता चल जाएगी। तीसरा नंबर हल करते हैं। तीसरा नंबर A13 बराबर 19, यानी A13 का मान हम निकालेंगे तो 19 आएगा। तो 19 कैसे आएगा चलिए बताते हैं। ये वन का मतलब जो दिख रहा है इसका मतलब बोलते हैं पंक्ति, और ये जो 3 दिख रहा है इसको बोलते हैं स्तंभ, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो देखते हैं इसमें अवयव ए में देखते हैं कि पहली पंक्ति कौन है। देखो ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। तीसरे स्तंभ पे क्या आ रहा है? 19 आ रहा है, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी 19। इसका आंसर हो गया 19। इसी प्रकार करेंगे, A21 का मान निकालेंगे। A21 का मान निकालेंगे तो इसमें देखेंगे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो फिर अभी ए में देखते हैं दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, और पहला स्तंभ क्या है? ये है, यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी 35, यानी A21 का मान कितना निकल गया? 35। इसी प्रकार से निकालेंगे A33 का मान। A33 का मान तो इसमें भी देखेंगे तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। फिर अभी ए में देखते हैं हम लोग तीसरी पंक्ति कौन सी है? ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति ये तीसरी पंक्ति, और तीसरा स्तंभ बोला है, यानी पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ ये तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये क्या आएगा? -5, यानी क्या आ जाएगा? -5, यानी इसका आंसर हो जाएगा -5। इसी प्रकार से चलते हैं A24 निकालेंगे। A24 यानी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो दूसरी फिर से अभी ए में देखेंगे दूसरी पंक्ति कौन सी है? पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति, और चौथा स्तंभ देखना है तो पहला दूसरा तीसरा या चौथा, यानी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ का मान कितना है? 12, यानी A24 का मान कितना निकल गया? 12। इसी प्रकार से करते हैं A23 का मान निकालेंगे। तो A23 का मान निकालेंगे, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति कौन सी है इसमें देखते हैं, पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, और तीसरा स्तंभ बोला है तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ या तीसरा स्तंभ, यानी 5/2, यानी A23 का मान हम लोग कितना निकल गया? 5/2 आंसर। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।